चैलेंज है आपको आज की लिस्ट की सीरीज एक बार स्टार्ट करने के बाद आप खत्म करके ही छोड़ोगे। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 नेटफ्लिक्स हिंदी डब वेब सीरीज पार्ट 14। आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में इल्लीगल काम किया होगा। अब जब तक पकड़े ना जाए तब तक चोर नहीं है। बेका और जोई मिलके फेक आईडी बनाने का एम्पायर खड़ा करती है। मस्ती मस्ती में शुरू किया ये बिजनेस में जब क्राइम घुसता है तब शिट्स गेट्स रियल। वैसे तो ये अभी बस थ्योरी में, मैं कभी कुछ इल्लीगल कर ही नहीं सकती। क्राइम कॉमेडी ड्रामा 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ द फेक। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका सिर्फ 20 मिनट्स 10 एपिसोड। हर एक एपिसोड एक चैप्टर की तरह एक कैरेक्टर पे डेडिकेटेड है। फोर्थ वॉल ब्रेक करके कैरेक्टर सीधा आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और ये फेक आईडी बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने खुद ने भी स्कूल में ट्राई किया था तो मुझे बहुत रिलेट हुआ। लेकिन अगर आप रियल और मैच्योर क्राइम ड्रामा देखते हो तो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन। टिपिकल टीनेज ड्रामा है जहां इन टीनेजर्स की बहुत चूल रहती है इल्लीगल काम करने का, लेकिन पकड़े जाने का डर भी उतना ही। सीरीज में कई एडल्ट सीन्स है, छोटे छोटे एपिसोड्स की वजह से आपको बोर बिल्कुल नहीं होगा। मोबाइल का एक ऐसा ऐप जो आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, लेकिन अगर आपने उसकी नहीं सुनी तो आपसे सब कुछ छीनेगा, वो भी तड़पा तड़पा के लाइफ को नर्क बना के। इसीलिए चुपचाप जो ये ऐप कहता है वो करना पड़ेगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रेड रोज। 8 एपिसोड्स 40 मिनट। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि कुछ तो सुपर नेचुरल और भूतों की कहानी है, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होती है। और जो कुछ भी ये ऐप अपने यूजर से करवाता है वो बहुत ही कन्विंसिंग लॉजिकल लगता है। लेकिन अगर आपने बहुत सी मिस्ट्री थ्रिलर देखी है तो आप बहुत आसानी से जज कर लोगे कि ये ऐप के पीछे राज क्या है। टीनेज टाइम में जेलेसी, ईगो, ये सब बहुत कॉमन होता है और सीरीज ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। बस सीरीज के स्क्रीन प्ले में कई जगहों पे लूप होल्स है। एक इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है, उसके बीच में कुछ भलता ही स्टोरी घुसा देते हैं। अब वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज के अंदर कुछ एडल्ट सीन्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीरीज की मिस्ट्री आपको एंड तक जरूर बांध के रखेगी। मैं FBI से हूँ, सब लोग ट्रेन से निकलिए इसी वक्त। अगली सीरीज कई हफ्तों तक नेटफ्लिक्स के टॉप 10 रिकमेंडेशन में रही है, कि FBI, चेस सीन्स, कॉन्स्पिरेसी, ये सब हमें बहुत किक देती है। कुछ लोग मुझे मारने आए, मैं क्या करूँ? कोई तो है जो व्हाइट हाउस में गद्दार है और उसका पता लगाना है पीटर को। एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ द नाइट एजेंट। अगर आप द बॉर्न सीरीज के फैन हो तो कई एक्शन सीन्स आपको रिलेटेबल लगेंगे। सीरीज FBI का A to Z व्हाइट हाउस के अंदर सब कुछ दिखाती है। अब वो कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ रियल लग रहा था भाई। स्टार्टिंग में वो ट्रेन का बॉम्बिंग सीन देख के ही मैं तो हुक हो गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 10 एपिसोड्स 45 मिनट्स ईच, बीच में बहुत स्लो हो जाती है, तब मैंने इसे 1.25x पे भगाना शुरू किया। एंड तक आते आते मेरे लिए जो सस्पेंस खुला वो बहुत ही ऑब्वियस हो गया था। लेकिन अगर आपको कॉन्स्पिरेसी, FBI, इन्वेस्टिगेशन ये सब पसंद है तो आपके लिए मस्ट वॉच है। सीरीज में कई जगहों पे किसिंग सीन्स है, कुछ एक्सट्रीम सेक्सुअल या ओपन कुछ भी नहीं है। एक्शन सीन्स बहुत ही कम, लेकिन रियल क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए मस्ट वॉच। टॉप 2 सीरीज से पहले एम करते हैं 8000 लाइक्स का, अगर आप हिंदी डब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है समुद्र के बीचों बीच, बिना किसी हथियार के वॉर के अंदर। कहां से क्या फटने वाला है कोई आइडिया नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जंग हमारी जिंदगी के इतने साल छीन लेगी। एल्फ्रेड कुछ पैसे कमाने के लिए आया था, लेकिन फंस चुका है वर्ल्ड वॉर 2 में। सिर्फ 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ 3 एपिसोड्स 1 आवर ईच। वॉर सेलर सीरीज के पहले एपिसोड में ही आप अपनी दुनिया से इनकी दुनिया में पहुंच जाते हो। जितने भी सीन्स बड़ी शिप पर है, जब कैमरा मूव होता है आपको धीरे धीरे फील होता है कि मैं भी उस सिचुएशन में हूं। लीड कैरेक्टर एल्फ्रेड से आपको बहुत लगा होगा। सीरीज में कई ऐसे सीन्स है जो बड़े बजट की हॉलीवुड मूवीज से कम नहीं लगते। कई सेलर्स का पानी में बह जाना, एल्फ्रेड का बाल खींच के पानी में से बाहर निकालना, समंदर के बीचों बीच वॉर की सिचुएशन है, सर्वाइव करना है, ये सब कुछ है सीरीज में, लेकिन बहुत ही स्लो पेस के साथ। अगर आपको द लास्ट शिप पसंद आई तो ये आपके टाइप की है। सीरीज में कहीं पर भी कुछ भी एडल्ट नहीं है। हिंदी डबिंग भी बहुत बढ़िया है। मेरे घर आया और मेरे हार्डवुड फ्लोर पर मूत किया। इसकी कीमत का अंदाजा भी है तुझे? नंबर 1 पे ओ भाई साहब, हमें अक्सर कई लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है साले का खून कर दो, लेकिन सोच के देखो सामने वाले को भी वही फीलिंग है आपके लिए। ऐसे पॉइंट पे जब दोनों को एक दूसरे से इक्वल नफरत है, बिना एक दूसरे को जाने, वो देखने का मजा कुछ और ही है भाई। और ये ह्यूमन नेचर है, रास्ते पर भी कोई झगड़ा हुआ तो हम सारे काम छोड़ के वो देखने लग जाते हैं। 2 स्ट्रेंजर्स रोड रेज के बीच का झगड़ा और इन दोनों की पर्सनल लाइफ का पूरा भड़ास ये एक दूसरे पे निकालते हैं, और वो भी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। A24 प्रोडक्शन हाउस की तरफ से सीरीज है, तो स्क्रीन प्ले आपको बोर करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से टॉप क्लास की नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग, सिर्फ 30 मिनट्स 10 एपिसोड आपके अंदर के जानवर को जगाएगी। और चैलेंज है, पहला एपिसोड देखने के बाद आप इसे खत्म करके ही छोड़ोगे। सीरीज में कुछ जगहों पर सेक्सुअल मास्टरबेटिंग सीन्स है, थोड़ी बहुत न्यूडिटी। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बीफ। अगर आपका टाइम कीमती है जिसमें सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की जगह, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेटफ्लिक्स की ऐसी और भी हिंदी डब वेब सीरीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।